हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानेंगे और इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसका मतलब भी जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं ये देखा है कई एक बार कि आप सब वीडियो को ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी का टाइटल क्या कहता है? द 4 फ्रेंड्स एंड द हंटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हंटर का मतलब होता है शिकारी। द 4 फ्रेंड्स एंड द हंटर, 4 दोस्त और शिकारी। दोस्तों, आज का हमारा टाइटल है 4 दोस्त और शिकारी। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड 3 फ्रेंड्स इन अ जंगल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यह हमारा जो वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यहाँ पर लीव वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड का प्रयोग किया गया है और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वैसे वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। यहाँ लीव्ड से पहले यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पर इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया गया है। इंट्रोडक्टरी देयर का अपना मीनिंग कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर लगाया जाता है। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड 3 फ्रेंड्स इन अ जंगल। बहुत समय पहले एक जंगल में 3 दोस्त रहा करते थे। दे वर अ डियर, अ क्रो एंड अ माउस। वे एक हिरन, एक कौवा और एक चूहा थे। दे यूज टू शेयर देयर मील्स टुगेदर। दोस्तों, यह जो हम इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है, जब यह यहाँ पर जो यूज टू का प्रयोग किया गया है पास्ट के लिए किया गया है। बीते हुए कल में किसी काम को दिखलाने के लिए, चाहे निरंतरता को दिखलाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो इसका मीनिंग क्या होगा? आई यूज टू प्ले क्रिकेट। बीते हुए कल में कोई आदतन को दिखलाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। दे यूज टू शेयर देयर मील्स टुगेदर। मील्स का मतलब होता है भोजन। वे अपना भोजन एक साथ बांटकर खाया करते थे। One day a turtle came to them and said, I also want to join your company and become your friend. I am all alone. क्या मतलब हुआ? One day, एक दिन, a turtle का मतलब होता है कछुआ। A turtle came to them, एक कछुआ उनके पास आया, and said और बोला, I also want to join your company। और दोस्तों, कंपनी का यहाँ पर तात्पर्य है संगति। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन योर कंपनी। मैं भी आपकी संगति में शामिल होना चाहता हूँ और आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। आई एम ऑल अलोन। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम सेड द क्रो। कौवा ने कहा, आपका स्वागत है। आगे देखेंगे। बट वॉट अबाउट योर पर्सनल सेफ्टी। दोस्तों, पर्सनल सेफ्टी का मतलब होता है व्यक्तिगत सुरक्षा। बट वॉट अबाउट योर पर्सनल सेफ्टी। लेकिन आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा का क्या होगा? देयर आर मेनी हंटर्स अराउंड। यहाँ आसपास बहुत से शिकारी हैं। दे विजिट दिस जंगल रेगुलरली। और दोस्तों, रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से। यह एक एडवर्ब है, इसे आप नोट जरूर करें। दे विजिट दिस जंगल रेगुलरली। वे
नियमित रूप से इस जंगल में आते हैं। सपोज अ हंटर कम्स, हाउ विल यू सेव योर सेल्फ। दोस्तों इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सपोज मान लीजिए अ हंटर कम्स, एक शिकारी आ गया। हाउ विल यू सेव योर सेल्फ, तो आप खुद को कैसे बचाएंगे? या यहाँ पर ये जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ प्रश्नवाचक वाक्य है, आगे देखेंगे इसे। दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर ग्रुप, सेड द टर्टल। कछुआ ने कहा, दैट इज़ द रीज़न, यही कारण है कि मैं आपका समूह में शामिल होना चाहता हूँ। नो सूनर हैड दे टॉक्ड अबाउट इट दैन अ हंटर अपीयर्ड ऑन द सीन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यह जो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यह कंजंक्शन का स्ट्रक्चर है। नो सूनर हैड, नो सूनर हैड, और यहाँ पर जो दैन है यह हमेशा साथ में प्रयोग होता है, ठीक है। नो सूनर हैड का जो सेंस आता है वह उसका सेंस ही था। जो आप सेंटेंस को जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो इसके वाक्य के अंत में ही था का सेंस आता है। नो सूनर हैड दे टॉक्ड अबाउट इट दैन अ हंटर अपीयर्ड ऑन द सीन। जैसे ही उन्होंने इस बारे में बात किया ही था का सेंस आएगा। जैसे ही उन्होंने इस बारे में बात किया ही था कि शिकारी वहाँ पर आ गया। सीइंग द हंटर द डियर डार्टेड अवे, और दोस्तों डार्टेड अवे का मतलब होता है भाग गया, भाग जाना। सीइंग द हंटर, शिकारी को देखकर हिरन भाग गया। द क्रो फ्ली इन द स्काई, कौवा आकाश में उड़ गया। एंड द माउस रैन इनटू द होल, और दोस्तों यहाँ पर रन वर्ब का सेकंड फॉर्म रैन का प्रयोग किया गया है। एंड द माउस रैन इनटू द होल, और चूहा एक बिल में भाग गया। द टर्टल ट्राइड टू क्रॉल अवे फास्ट बट ही वॉज काउट बाय द हंटर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ पर ट्राई वर्ब का सेकंड फॉर्म ट्राइड का प्रयोग किया गया है। ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना। द टर्टल ट्राइड टू क्रॉल अवे, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। क्रॉल अवे का मतलब हो गया रेंगते हुए दूर चले जाना। द टर्टल ट्राइड टू क्रॉल अवे फास्ट, कछुआ तेजी से रेंगने की कोशिश करता है। बट ही वॉज काउट बाय द हंटर, और दोस्तों यह हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है पैसिव का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और जब हम पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कैच वर्ब का थर्ड फॉर्म काउट का प्रयोग किया गया है। बट ही वॉज काउट बाय द हंटर, लेकिन वह शिकारी के द्वारा पकड़ा गया। द हंटर टाइड हिम अप इन द नेट, शिकारी ने उसे जाल में बांध दिया। ही वॉज सैड टू लूज द डियर बट ही थाउट इट वॉज बेटर टू फीस्ट ऑन द टर्टल रैदर दैन टू गो हंग्री। क्या मतलब हुआ? ही वॉज सैड टू लूज द डियर, वह हिरन को खोने से दुखी था। बट ही थाउट, लेकिन उसने सोचा, इट वॉज बेटर टू फीस्ट ऑन द टर्टल रैदर दैन टू गो हंग्री। इट वॉज बेटर, भूखे रहने से बेहतर होगा कि कछुआ को खा लिया जाए। द टर्टल्स 3 फ्रेंड्स became much worried to see his friend trapped by the hunter। दोस्तों यहाँ पर टर्टल में एपस्ट्रॉफिस एस का प्रयोग किया गया है। एपस्ट्रॉफिस एस का मतलब होता है का, के, की। कछुआ के तीनों दोस्त अपने दोस्त को शिकारी के जाल में फंसा देखकर बहुत चिंतित थे। वॉरिड का मतलब होता है चिंतित। दे सैट टुगेदर टू थिंक ऑफ सम प्लान टू फ्री हिज फ्रेंड फ्रॉम द हंटर्स स्नेयर, और दोस्तों स्नेयर का मतलब होता है जाल। दे सैट टुगेदर टू थिंक, उन्होंने एक साथ बैठकर अपने दोस्त को शिकारी के जाल से छुड़वाने के लिए कोई योजना बनाने लगे।
The crow then flew up high up in the sky and spotted the hunter walking along the river bank. The crow then flew high up. कौवा कौवा फिर कौवा आसमान में बहुत ऊपर उड़ गया. एंड स्पॉटेड द हंटर वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर बैंक. और उसने शिकारी को नदी के किनारे चलते हुए देखा. एज पर द प्लान द डियर रैन अहेड ऑफ द हंटर अननोटिस्ड एंड ले ऑन द हंटर्स पाथ एज इफ डेड. क्या मतलब हुआ? एज पर द प्लान, योजना के अनुसार, द हिरन रैन अहेड ऑफ द हंटर अननोटिस्ड. और दोस्तों अननोटिस्ड का मतलब होता है किसी का ध्यान ना जाना. हिरन शिकारी के आगे भाग गया और शिकारी के रास्ते में ऐसे लेट गया जैसे कि वह मरा हुआ हो. The hunter saw the deer from a distance lying on the ground. शिकारी ने दूर से हिरन को जमीन पर पड़ा देखा. इसे आगे देखेंगे. He was very happy to have found it again. वह उसे फिर से पाकर बहुत खुश था. Now I will have a good feast on it and sell its beautiful skin in the market, thought the hunter to himself. Now I will have a good feast on it. अब मेरे पास एक अच्छा भोजन होगा. And sell its beautiful skin in the market. और इसकी खूबसूरत खाल, स्किन का मतलब होता है खाल, इसकी खूबसूरत खाल को बाजार में बेचूंगा. Thought the hunter to himself. शिकारी ने मन ही मन सोचा. He put down the turtle on to the ground and ran to pick up the deer. He put down, और दोस्तों put down का मतलब होता है नीचे रखना. He put down the turtle on to the ground. उसने कछुआ को ज़मीन पर रख दिया. And ran to pick up the deer. और हिरन को उठाने के लिए दौड़ा. In the meantime, इसी बीच में, as planned, जैसा कि योजना बनाई गई थी, the rat gnawed through the net and freed the turtle. क्या मतलब हुआ? The rat gnawed, दोस्तों gnawed का मतलब होता है कुतरना. gnawed through the net and freed का मतलब होता है मुक्त करना या फिर आज़ाद. The rat gnawed through the net and freed the turtle. चूहा ने जाल को कुतर दिया और कछुओं को मुक्त कर दिया. The turtle hurriedly crawled away into the river water. और दोस्तों hurriedly का मतलब होता है हड़बड़ी में या फिर जल्दबाजी में. hurriedly जो है यह एक एडवर्ब है, इसे आप नोट जरूर करें. The turtle hurriedly crawled away into the river water. कछुआ तेजी से हड़बड़ी से रेंगते हुए नदी के पानी में चला गया. Unaware of the plot of these friends. दोस्तों की साजिश से अनजान, the hunter went to fetch the deer for its tasty flesh and beautiful skin. The hunter went to fetch, और दोस्तों fetch का मतलब होता है लाना. The hunter went to fetch the deer. शिकारी हिरन को उसके टेस्टी का मतलब होता है स्वादिष्ट, उसके स्वादिष्ट मांस और खूबसूरत खाल लेने के लिए गया. But what he saw with his mouth agape was that when he reached near. दोस्तों agape, mouth agape का मतलब होता है मुंह खुले हुए रह जाना. लेकिन what he saw, लेकिन जो उसने देखा, with his mouth agape, उसका मुंह खुला का खुला रह गया. When, जब वह पास पहुंचा, the deer suddenly sprang up to its feet and darted away in the jungle. Suddenly का मतलब होता है अचानक. Sprang up, the deer suddenly sprang up. हिरन अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया.
एंड डार्टेड अवे इन द जंगल, और तेजी से जंगल में भाग गया। बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग द डियर हैड डिसअपियर्ड। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, द डियर हैड डिसअपियर्ड। दोस्तों डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। इससे पहले वह कुछ समझ पाता हिरन गायब हो गया था। आगे देखेंगे इसे। डिजेक्टेड द हंटर टर्न बैक टू कलेक्ट द टर्टल ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑन द ग्राउंड इन द स्नेयर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास या फिर निराशा। निराश होकर द हंटर टर्न बैक का मतलब पीछे मुड़ना। निराश होकर शिकारी ने उस कछुए को लेने के लिए पीछे मुड़कर देखा, जिसे वह जाल में फंसाकर जमीन पर छोड़ आया था। बट he was shocked to see the snare lying nibbled at and a turtle missing। क्या मतलब हुआ दोस्तों? निबल्ड का मतलब होता है कुतरना। बट ही वॉज शॉक्ड, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि जाल टूटा पड़ा हुआ था और द टर्टल मिसिंग, और कछुआ गायब था। फॉर ए मोमेंट, कुछ देर के लिए, द हंटर थाउट दैट ही वॉज ड्रीमिंग। और दोस्तों यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया गया है। यह जो हमारा स्ट्रक्चर है यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। फॉर ए मोमेंट, कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए शिकारी को लगा कि वह सपना देख रहा है। बट द डैमेज स्नेयर लाइंग ऑन द ground was proof enough to confirm that he was very much awake, and he was compelled to believe that some miracle had taken place। क्या मतलब हो इस लाइन का? But the damaged snare lying on the ground was proof enough to confirm। लेकिन जमीन पर पड़ा क्षतिग्रस्त, डैमेज्ड का मतलब होता है क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त फंदा यह पुष्टि, कंफर्म का मतलब होता है पुष्टि, यह पुष्टि करने के लिए पर्याप्त था कि ही वॉज वेरी मच अवेक, वह पूरी तरह से जागा हुआ था। एंड ही वॉज कंपेल्ड टू बिलीव दैट सम मिरेकल हैड टेकन प्लेस। और दोस्तों कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर। वह यह मानने को मजबूर हो गया कि कोई मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, कोई चमत्कार हुआ है। सो इस पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ? बट द डैमेज स्नेयर लाइंग ऑन द ग्राउंड वॉज प्रूफ इनफ टू कन्फर्म दैट ही वॉज वेरी मच अवेक, एंड ही वॉज कंपेल्ड टू बिलीव दैट सम मिरेकल हैड टेकन प्लेस। लेकिन जमीन पर पड़ा क्षतिग्रस्त फंदा यह पुष्टि करने के लिए पर्याप्त था कि वह पूरी तरह से जागा हुआ था, और ही वॉज कंपेल्ड, वह यह मानने को मजबूर हो गया कि कोई चमत्कार घटित हुआ है। आगे देखेंगे। द हंटर गॉट फ्राइटेंड ऑन अकाउंट ऑफ दीज हैपनिंग एंड रैन आउट ऑफ द जंगल। दोस्तों फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ। द हंटर गॉट फ्राइटेंड ऑन अकाउंट ऑफ दीज हैपनिंग, इन घटनाओं से शिकारी भयभीत हो गया। एंड रैन आउट ऑफ द जंगल, और जंगल से बाहर भाग गया। द फोर फ्रेंड्स वंस अगेन स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली। और दोस्तों हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। द फोर फ्रेंड्स, एक बार फिर चारों दोस्त फिर से खुशी खुशी रहने लगे। सो दोस्तों इस कहानी का मोरल क्या कहता है? अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। मुसीबत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। ठीक है। सो दोस्तों इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। और इस स्टोरी में किस तरह तीनों दोस्त जो थे, हिरन, कौवा और चूहा ने किस तरह उस कछुए की जान बचाई उस शिकारी से, और वो दोबारा एक बार फिर से चारों दोस्त आपस में साथ में खुशी से रहने लगे। सो
आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आई हो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।